कल कहाँ तक हो गया था हमारा? रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, ये हो गया था। अब हमें रिलेशनशिप पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो, ABC एंड MC। ABC एंड MC। इसमें तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि जो AC का एंड MC का ये कर्व पढ़े थे हमने, प्लस डायग्राम प्लस शेड्यूल के हिसाब से समझा था हमने, है ना, समझा था। इसमें क्या अच्छी बात है, तुम्हें सिर्फ सेम है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम। AC का और MC का जो शेड्यूल है वो भी सेम है, लेकिन तुम्हें AC की जगह उसे ABC करना पड़ेगा, ठीक है ना। और डायग्राम भी सेम है, तुम्हें AC की जगह डायग्राम पे क्या लिखना पड़ेगा, ABC। डायग्राम तो सेम ही बनता है, यू शेप AC का और ABC का सेम ही बनता है, ठीक है, क्लियर है। रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। तो AC का जो हमने, MC का जो पिछले लेक्चर्स में हमने जो डायग्राम प्लस शेड्यूल देखा था, वही सेम आपको इसमें चेप देना है, ABC और MC में, ठीक है ना। लेकिन आपको AC की जगह क्या करना पड़ेगा, ABC करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का रिलेशनशिप बिटवीन MC, लिखो, MC एंड TC और TVC। तो रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड TC और TVC। रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड TC और TVC, हो गया। चलो 5 कॉलम की एक टेबल बनाओ, लाइन आप बना लो 7, 5 कॉलम की टेबल, 1 2 3 4 और लास्ट 5। बना ली? पहले में लिखो आप आउटपुट, फर्स्ट कॉलम में लिखो आप आउटपुट, सेकंड में लिखो आप TFC, लिखो TFC, हाँ TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, और थर्ड में लिखो आप TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लिखो फटाफट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ में लिखो आप TC और लास्ट MC। आ गया वर्षा समझ में? ठीक है, ये कितना कॉलम समझ में आ गया। अगर मेरा 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो मेरा TFC कितना होगा? कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0 हो सकता है? नहीं। तो 1 लेवल ऑफ आउटपुट है तो 50, और 2 50, 3 50, 4 50, 5 और 6 और 7 तो भी क्यों? कोई बात नहीं, करने दो ना। $750, ठीक है। अगर मेरा 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि TVC कितना हो सकता है? मतलब तेज बोलो थोड़ा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। 50 भी हो सकता है। मेरा आउटपुट 0 है, नहीं 0 ही होगा, ठीक है ना। जब हमने आउटपुट ही नहीं बनाया तो कॉस्ट कितनी? 0 ही। टोटल फिक्स कॉस्ट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो 1 लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC कितना? 18, और 2 लेवल ऑफ आउटपुट पर 30 कितना? और 3 पर 40, और 4 पर 45 कितना? और 5 पर 5 लेवल ऑफ आउटपुट पर 56 कितना? 56,
और 6 लेवल ऑफ आउटपुट पर 76 कितना, और 7 लेवल ऑफ आउटपुट पर 100। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी समझते हो आप या ऐसे ही चेप रहे हो मेरे साथ? इसकी प्रॉपर्टी समझ रहे हो? टीवीसी का बिहेवियर क्या था? हाँ, मतलब पहले वो डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, वो इंक्रीजिंग हाँ, लेकिन ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो अपनी गति बढ़ा देगा। देखो 45 से 56 हो गया, 56 से फिर 76 हो गया, 76 से वो सीधा 100 हो गया। इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? ठीक है। टीवीसी हो गया। टीसी कैसे निकालते हैं? इट इज़ द समीशन ऑफ टीएफसी और टीवीसी, यानी कि एक जोड़ है, ये एक एडिशन है टीएफसी का और टीवीसी का। तो 50 + 0 = थप्पड़ लगाओ वंशिका 50। जाओ नर्सरी क्लास पढ़ो, दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ो, नर्सरी में मैथमेटिक्स का फर्स्ट पढ़ लो। 50 + 18 68, अच्छा ऐसे हाँ। 50 + 30 है 80। वर्षा आप भी जाके पढ़ो, जाओ। 90 95 106 126 150। ठीक है। टीसी का बिहेवियर समीशन ऑफ टीएफसी एंड बिहेवियर डिमिनिशिंग बढ़ रहा है घट रहा है? रेट से पहले बढ़ रहा है, हाँ, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब एमसी कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट जो मतलब इनके बीच का गैप है, हाँ, इट इज़ अ जस्ट चेंज, यानी कि चेंज कितना हो रहा है, तो वो हमारी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। पहले का 18, पहले का तो कुछ नहीं होगा ना बेटा, हमें क्या पता कि ऊपर क्या था? पहले का आप कैसे 18 बोल रहे हो? ठीक है। पहले तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना, पहले का 18 कैसे बोल रहे हो? अब बताओ टीसी में कितना चेंज आया? 18 का चेंज आया। 80 में से 68, इसमें कितने का चेंज आया? 80 में से 68 था पहले, 80 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 12 का। कितने का चेंज आया? 12 का। 10 10 5 5 106 95 11 कितने का चेंज आया? 11 का। और 126 106 का कितने का? 20 20 का। अच्छा, 150 100 120 126 24 126 था ना, तो 150 हो गया तो 24 हो गया। 24 का चेंज आया। 24 का चेंज आया। अच्छा, हो गया क्लियर? टेबल क्लियर हो गई। अब इसके डायग्राम कैसे बनेंगे? डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं एमसी का टीसी और टीवीसी के साथ। हम एमसी का रिलेशन पढ़ रहे हैं टीसी और टीवीसी के साथ का रिलेशन। डायग्राम क्लियर? वर्षा, वंशिका, दोनों को क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब डायग्राम हो गया ना? वंशिका लिख लिया आप कॉपी में? मतलब ये हाँ, स्केड्यूल लिख लिया ना? ठीक है। अब आप 2 ग्राफ बना लो कोरिस्पॉन्डिंग लेवल पर। कोरिस्पॉन्डिंग लेवल सोचते हो? हाँ, एक के नीचे एक, आगे पीछे नहीं, इधर उधर नहीं, जैसे एक बनाया, फिर उसी के लेवल पर आप नीचे दूसरा बना लो। हाँ, जैसे मैं बना रहा हूँ छोटे छोटे, ओरिजिन वाई, और जस्ट इसी के नीचे बना लो आप एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। मार्जिनल कॉस्ट का अलग बनेगा, टीसी और टीवीसी का एक साथ बनेगा। एक्स एक्सिस पे दोनों पे लिख लेना आप आउटपुट ऊपर नीचे दोनों। आप सही बनवाना। किसका? मेरा? नहीं मेरा, मतलब पेज खराब चल रहा है।
देख लो, दोबारा बना लो। टीसी टीवीसी। हाँ, टीसी टीवीसी का एक साथ, एमसी का नीचे वाले ग्राफ पे। बनाओ। हो गया। बीच में से इसको लाइन को कट कर लेना आप। बस यहीं तक हो गया। बताओ टीसी का कर्व कैसे बनता है टोटल कॉस्ट का, या पहले टीवीसी का बनाते हैं। चलो टीवीसी का कर्व कैसे बनेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। पहले हम टीवीसी का कर्व बनाते हैं। टीवीसी का कर्व कैसे बनता है? इन्वर्टेड एस शेप। तो ओरिजिन से यानी कि इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट से, नहीं ओरिजिन से ही उठता है ना वो, तो पेट झुका के। आपने बताया नहीं था एक का कि origin से नहीं बनेगा। किसका? ये तो ओरिजिन से ही बनेगा ना, देख लेना कॉपी में। ठीक है, टीवीसी का कर्व ओरिजिन से ही उठता है पेट झुका के, इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसका नाम दे दो टीवीसी। ये कौन सा शेप है? इन्वर्टेड एस शेप। और कौन सा किस क्या मतलब टीवीसी का कर्व है, किसका कर्व है? टीवीसी का। अब बारी आती है टीसी के कर्व की। तो टीसी का कर्व कैसे बनता है, पता है, कुछ है आइडिया? टीसी का कर्व टोटल कॉस्ट, जस्ट इसके पैरेलल बनता है। क्या बनता है? पैरेलल। तो ये भी सेम पॉइंट, सेम ऐसे ही कर्व बनेगा, लेकिन बनेगा कैसा? पैरेलल। ये हो गया टीसी का कर्व। किसका हो गया? टीसी का। हो गया। अब बारी आती है एमसी के कर्व की। जब आप एमसी का कर्व बनाओगे ना, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो इस लाइन पे टच करना चाहिए। क्या होना चाहिए? टच करना चाहिए। और इस टच करते के साथ ही आप इसको एमसी को अराइज कर दें, यानी कि एमसी का कर्व बेसिकली चंद्रमा टाइप का बनता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जब आप इस लाइन को नीचे 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 लेकर आओगे तो उसके वो मिनिमम पॉइंट पर टच करना चाहिए। और यहाँ पर आप लिख लेना इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। टीसी का कर्व और टीवीसी का कर्व बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। अब उसके बाद मतलब इसके बाद इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टीसी और टीवीसी। क्लियर है? याद रखने वाली बात क्या है, जब टीवीसी और टीसी बढ़ रहे हैं उस टाइम एमसी क्या हो रहा है? डाउन। फॉल हो रहा है। तो एमसी आप इसके नीचे लिख लेना एमसी फॉल्स। एमसी फॉल्स लिख लिया। और जब टीसी टीवीसी इंक्रीजेस रेट से बढ़ रहे हैं तब एमसी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लेना एमसी राइजेस। मतलब ग्राफ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? ठीक है। और जब टीसी टीवीसी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट से बढ़े और वो यहाँ पर पॉइंट पर स्टॉप हो गए, किस वाले पॉइंट पर स्टॉप हो गए? पहले देखो ना, मिनिमम पॉइंट पर नहीं, वो तो एमसी का मिनिमम पॉइंट है जहाँ पर मैंने दोनों हाथ के निशान बनाए हैं। अच्छा देखो, टीवीसी का कर्व तो यहाँ से उठा इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन वो थोड़ी देर कहाँ रुका? कहाँ पर उसने थोड़ी देर रेस्ट करा? इस वाले पॉइंट पर। किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। समझ में आ गया? जब भी तो इस पॉइंट से तो होकर तो वो बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से। और टीसी ने भी सेम एक्शन यही लिया। टीसी भी बढ़ा
इस वाले पॉइंट पर थोड़ा ठहरा और फिर यहाँ से भी टीसी ने अपनी गति पकड़ ली। तो वो कौन से स्टॉपिंग पॉइंट थे? स्टॉप पॉइंट कौन से थे? बीच वाले। कौन से थे? बीच वाले। जब टीसी और टीवीसी स्टॉपिंग पॉइंट पर थे अपने, थोड़ी देर रुके, तब एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पर था? अपने मिनिमम पॉइंट पर था। कहाँ पर था? समझ में आ गया? इसलिए लाइन टच कराई थी मैंने। एमसी कहाँ पर है? अपने मिनिमम पॉइंट पर। क्लियर हो गई बात? हो गई क्लियर? बना लिया आपने? चलो, तो आप इसका रिलेशन लिख लो। when MC falls, then TC TVC is, जब MC falls है then TC TVC is, बताओगे आप? सही बोल रही है वंशिका जी? चलो सेकंड मैं भी बताता हूँ। थर्ड लिखो, when MC rises then TC TVC is, बहुत बढ़िया, increases at, भाई सही है ना? समझ में आ रहा है? increasing rate. When MC falls then TC या TVC is increases at diminishing rate. When लिखो MC, when MC is minimum, when MC is minimum, minimum को ब्लॉक बना लेना। when MC is minimum then TC और TVC is रेस्ट नहीं, स्टॉप्स को ब्लॉक बना लेना। स्टॉप्स increases at बोलो, हाँ, increases at diminishing rate। चलो क्लियर हो गया तीनों रिलेशन? दोबारा पढ़ाऊँ? पहली बार में क्लियर हो गया? जब MC गिर रहा है, जब MC फॉल हो रहा है, देन TC TVC क्या कर रहे हैं उस वक्त? इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। समझ में आ गया? तीसरा, व्हेन MC राइज, जब MC बढ़ रहा है, देन TVC क्या कर रहा है और TC क्या कर रहा है उस वक्त? नहीं, MC जब राइज हो रहा है तो इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और जब MC इज अपने मिनिमम पॉइंट पर है, देन TC और TVC इज स्टॉप्स इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग। मतलब वहाँ पर वो थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद से उन्होंने अपनी गति स्पीड बढ़ाई। आगे बात समझ में? सबको आ गई? क्लियर है सबको? चलो मिटो दो, लिख लिया? ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आई हो।